So I want to thank God. प्रभु का धन्यवाद करना चाहूँगी एक बार फिर से कि आज मैं यहाँ पर खड़ी रह पाई हूँ, आज मैं यहाँ पर हूँ. Since 2 days I am not well. मुझे डिजीनेस फील हो रहा है कल से, बट प्रभु का धन्यवाद है कि जब हम उसके वचनों पे खड़े रहते हैं तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कोई नाम ऐसा बना नहीं है कि जो उससे ऊपर है, राइट? सो वो नाम अभी तक तो बड़ा नहीं है. चक्कर आना, सिर भारी होना, वो अभी तक तो उससे बड़ा नहीं है. उससे बड़ा हमारे प्रभु का नाम है, राइट? सो प्रभु का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ. एंड भले ही जो भी था कल, भले ही आज सुबह जो भी था, लेकिन मुझे पता है कि जो वचन उन्होंने उसने मुझे दिए हैं वो उससे ऊपर है, राइट? So I'm really thankful to God, and I'm really thankful for my husband, who is also my leader. Amen. Who is also my father in Amen. faith. Amen. Amen. I'm Amen. thankful to him. जब कल मैंने उन्हें बताया था कि मुझे ये हो रहा है, and he prayed for me. उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया फोन पे, and I'm really feeling better. उसके बाद मुझे काफी बेटर है, and I got that strength in me. मुझे अंदर वो स्ट्रेंथ आई कि मैं जो भी काम थे वो भी खत्म कर पाऊँ, एंड आई कैन प्रिपेयर फॉर टुडे. एंड ऑल्सो कि जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम एक वी से कि हाँ हमारी फेलोशिप या हमारा रीडिंग ऑफ वर्ड अगर बड़ा है तो ऑलरेडी उसके नेक्स्ट स्टेज पे जा चुके होते हैं. सो ही इज प्रोग्रेसिंग ऑल द टाइम. वो हमेशा ही अपने आप को इट्स लाइक वो खुद से कंपटीशन लगा रहे हो. ऐसा है कि आज मैंने ये किया है तो मैं इससे ज्यादा कल करूं. ही इज ऑलवेज यर्निंग फॉर दैट. तो वो करते हैं, इसीलिए हमें भी वो इंस्पिरेशन मिलती है, हमें भी वो मेंटल में हम भी वो पी सकते हैं कि वी ऑल्सो गो फर्दर एंड फर्दर, हम भी आगे बढ़ पाए. सो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम. सो टुडे आज जो हम देखेंगे, मेनी ऑफ यू नो, बहुत सारे लोगों को पता है आज का टॉपिक क्या है, बट आई स्टिल वांट टू स्ट्रेट अवे गो इनटू द वर्ड. हम वचन में जाएंगे सीधे, और मैं 5 वर्सेस पढ़ूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड हम उसमें जाएं इससे पहले आई वांट टू रीड 5 वर्सेस. लिसन केयरफुली, आप उसे ध्यान से सुनिए और समझने की या उस पर ध्यान लगाने की कोशिश कीजिए. सबसे पहला है जेनेसिस 1:2. पृथ्वी बेडोल और वीरान थी और अथाह जल की सतह पर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल की सतह पर मंडराने लगा. सेकेंड वर्स जो हम पढ़ेंगे, दैट इज जेनेसिस 2:3 and 4. Genesis 1:26. Genesis 1:26. फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों तथा घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी और हर एक रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रेंगता है प्रभुता करे. नेक्स्ट विल गो इनटू Luke 1:35. लूका 1 और उसका 35. स्वर्गदूत ने उससे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा, उतरेगा, और परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर आच्छादित होगा. इसी कारण वह पवित्र पुत्र जो उत्पन्न हुआ परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा. Okay, can I read one more verse? Yes. Can we do 5 नहीं, 6? 6. Yes. Can we do that? Yes. Okay. Mark 1 and 10. मरकुस 1 और 10. और जैसे ही वह पानी में से निकला तो उसने आकाश को खुलते हुए
और आत्मा को कबूतर की भांति अपने ऊपर उतरते देखा। नेक्स्ट, Acts 1:8. We all remember that verse like anything. Yes. Acts 1:8. प्रेरितों के काम 1:8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और समारिया में यहाँ तक कि पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे साक्षी होगे। एंड द लास्ट वर्ड्स वी आर गोइंग टू रीड इज प्रेरितों के काम उसका 2 और प्रेरितों के काम 2 और उसका 3 और 4। और उन्हें आग के समान जीभें विभाजित होती हुई दिखाई दी और उनमें से प्रत्येक पर आ ठहरी। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए और जैसा आत्मा ने उन्हें बोलने के लिए सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। क्या हमने सारे वर्सेस सुने ध्यान से? जिनके पास बाइबल है उन्होंने पढ़े ध्यान से, राइट? तो आप मुझे बताइए ये सब चीजों में कॉमन क्या है? ये सब वर्सेस के अंदर कॉमन क्या है? पवित्र आत्मा। जेनेसिस 1:2 जब हमने देखा वहां पर जो हम देखते हैं कि जब पृथ्वी बेडोल अस्त व्यस्त और खाली और अंधकार से भरी हुई थी तब पवित्र आत्मा उतरा। तब पवित्र आत्मा उतरा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट पृथ्वी के ऊपर लाइट लाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। मिनिस्ट्री पर में पवित्र आत्मा का की सेवाएं पृथ्वी के ऊपर अंधियारे में से उजाला लाने के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि सबसे पहले पवित्र आत्मा मंडराया, उसके बाद वचन प्रभु का आया, है ना, कि लाइट भी उजियाला हो, लेकिन सबसे पहले पवित्र आत्मा वहां पर मंडराता था। और इंग्लिश में एम्प्लीफाइड में ऐसा लिखा है, वाज ब्रूडिंग, मतलब जिस तरह से मुर्गी अपने जो उसका जो अंडा होता है उसके ऊपर वो बैठती है, राइट? और जब तक कि चिक बाहर नहीं आता है तब तक वो उस पर रहती है, यानी कि जब तक रिजल्ट नहीं आता है, जब तक जो उसे चाहिए वो नहीं आता है, तब तक पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। और जब उसके बाद वचन आया, लाइट भी, राइट? सेकेंड जो वर्ड हमने पढ़ा, किसको याद है? कौन सा पढ़ा? 1 और 26। तो उसमें ऐसा है, चलो हम मनुष्य को बनाए, नो, आई एम जस्ट फ्रेजिंग इट, राइट? अब हम में हम जानते हैं कि वो 3 व्यक्ति की वहां पे बात की गई है, फादर, सन एंड होली। देयर वाज अ काउंसिल, फादर, सन एंड होली स्पिरिट। इसका ये मतलब है कि जब पृथ्वी को लाइट में लाना था तब होली स्पिरिट की सेवाएं जरूरी थी। उसके बाद जब मनुष्य पेड़ पौधे बनाने के टाइम पे, पशु पक्षी बनाने के टाइम पे प्रभु ने नहीं कहा चलो हम करते हैं ऐसा, लेकिन जब मनुष्य को लॉन्च करना था, अपने बेटे को आदम को, वहां सन ऑफ गॉड, अपने बेटे आदम को प्रभु को लॉन्च करना था, तब उन्होंने कहा लेट अस, यानी होली स्पिरिट की सेवाएं या होली स्पिरिट का वहां पे मौजूद होना, या होली स्पिरिट का उस समय उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आदम को, आई वुड से दैट वाज द सीड ऑफ ह्यूमैनिटी। ट्रू। वो पहला व्यक्ति था, उसके अंदर पूरा मनुष्य का जो मनुष्य का अस्तित्व, पूरी मनुष्य जाति उसके अंदर थी। फ्रॉम हिम इट केम, उसके अंदर प्रभु ने वो सीड रखा था आदम के अंदर। उसके लिए होली स्पिरिट का होना बहुत जरूरी था। इट वॉज इम्पोर्टेंट, इसीलिए लिखा है लेट अस, राइट? तीसरा जो वर्ड हमने पढ़ा लूक 1 और 35, वहां पर जो है वेरी क्लियरली इट इज रिटन, वहां पर यीशु मसीह की जन्म की बात की गई है, यानी यीशु मसीह को भी पृथ्वी पर लाने के लिए किसको भेजा गया? पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा उतरेगा तब तू
तू सामर्थ पाएगी और तू गर्भवती होगी। यानी पृथ्वी को लॉन्च करने के लिए, उनके बेटे आदम को लॉन्च करने के लिए, लास्ट एडम यानी जीसस को भी जन्म देने के लिए पवित्र आत्मा का होना वहां पर जरूरी था। Yes. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ होली स्पिरिट। चौथा जो हमने वर्स पढ़ा, एड ऑन वर्स, दैट वाज मार्क 1:10, मरकुस 1 और उसका 10, जहां पे हमने देखा कि यीशु मसीह जो है बैप्टिज्म लेते हैं, वाटर बैप्टिज्म लेते हैं, और उसके बाद कबूतर की नाई उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता है। और जॉन को भी ये बोला गया था कि जिसके ऊपर तुम कबूतर की नाई देखो, समझना वही है, राइट? सो पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतरता है, दैट वाज द किक स्टार्ट ऑफ हिज मिनिस्ट्री। ट्रू। उनकी मिनिस्ट्री की स्टार्ट के लिए पवित्र आत्मा का वहां पे होना जरूरी था। ट्रू। मीन्स हर एक चीज के लिए, स्टार्ट होने के लिए, हर एक चीज को बर्थ करने के लिए True. पवित्र आत्मा का होना जरूरी था। ट्रू। और वहां पर भी हम एक और चीज नोटिस करें तो, यीशु मसीह थे खुद मनुष्य के अवतार में, इन द ह्यूमन बॉडी, पवित्र आत्मा उतरा, और उसके बाद का वर्स पढ़ेंगे ना तो वहां पे ऐसा लिखा है, पिता ने कहा, हाँ। यानी देयर वर ऑल थ्री पीपल, ट्रू। आमेन। देयर वर ऑल थ्री पीपल ओवर देयर। उनकी मिनिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए यीशु मसीह थे, Amen. और यीशु मसीह जो कहते हैं कि मैं मेरे पिता के सिवाय कुछ नहीं करता हूँ, यानी पिता भी थे True. वहां पर प्रेजेंट, उनकी हाजिरी थी। और द थर्ड पर्सन होली स्पिरिट, वो भी उतर के आए। आमेन। सो फॉर एवरीथिंग ट्रू। होली स्पिरिट वॉज नीडेड। आमेन। सेम वो अगर आप नोटिस करें तो जीसस के बर्थ में भी गाब्रियल कहाँ से आया था? गाब्रियल कहाँ से आया था? पिता के प्रेजेंस में से वो वचन लेके आया था मरियम के लिए। किसका सीड, यहाँ किसको लेकर आया था? वो यीशु मसीह को। उसके वचनों के अंदर वो सीड था। पवित्र आत्मा जब वो उतरेगा तब ये होगा। You know, that was that prophecy, or you can say, और पवित्र आत्मा, यानी we can see three people. Yes. वहां पर भी तीन मौजूद थे। ऐसा नहीं है कहीं पे भी कि सिर्फ यीशु मसीह मौजूद है, सिर्फ पिता मौजूद है, या सिर्फ पवित्र आत्मा। All three are present. But what I'm trying to say is, जहां पर मैं आपका फोकस ले जाना चाहती हूँ, वो ये है कि पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री जरूरी है। नेक्स्ट वर्स जो हमने पढ़ा, दैट वाज एक्ट्स 1:8, वहां पर तो कंडीशन ही दे दी है, अगर पवित्र आत्मा आएगा तो सामर्थ पाओगे, जब पवित्र आत्मा आएगा तब सामर्थ पाओगे। यानी जब तक पवित्र आत्मा नहीं आता है, यहाँ से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि तुम सामर्थ से भरपूर नहीं हुए होगे। इट्स अ कंडीशन, ये होगा तो वो होगा, इट्स अ कंडीशन। पवित्र आत्मा आएगा तो ही मिनिस्ट्री स्टार्ट होगी, यानी बेसिकली कह सकते हैं चर्च स्टार्ट होगा। और वही चीज हम देखते हैं एक्ट्स 2, 3 और 4, जहां पर चर्च का जन्म हुआ। चर्च का जन्म कहाँ हुआ? एक्ट्स 2, 3 और 4 में, जब आग से भरी हुई आग की नाई जो जीभें उतरी, और वहां पर लिखा है कि वो पवित्र आत्मा से भरपूर हुए, और पूरा जो वो रूम था वो गूंज उठा, वो पूरी एरिया, 120 लोग वहां बैठे थे, तो रूम तो नहीं कहेंगे, मस्ट बी अ हॉल और एन ऑडिटोरियम, राइट? कि जहां पर 120 लोग आए, और ऐसा लिखा है कि जब वो बोल रहे थे तो हजारों की भीड़ वहां पर थी। दैट मीन्स इट वाज समथिंग वेरी बिग। तो वहां पर जो है चर्च का जन्म हुआ, यानी पृथ्वी के जन्म के लिए या रिस्टोरेशन के लिए, मनुष्य जाति के जन्म के लिए, यीशु मसीह के जन्म के लिए, यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के जन्म के लिए, और चर्च के जन्म के लिए, हर एक जगह पे होली स्पिरिट इज नीडेड। अब मुझे बताइए, होली स्पिरिट को अगर हम बाजू में रख दें तो क्या हो? इफ वी से कि भाई होली स्पिरिट इज नॉट इम्पोर्टेंट, सो दैट इज अ लाई। वो झूठ है, वो झूठ है, या फिर वो बहाना है। इट्स अ लाई।
एंड व्हाट इज चर्च? कलीसिया क्या है? यीशु की कन्या, यानी कन्या को बर्थ करने के लिए होली स्पिरिट की जरूरत थी। Oh yes. कन्या को जन्म देने के लिए होली स्पिरिट की जरूरत थी। और अगर आप रेवलेशंस में पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है कि कन्या और आत्मा Yes. कहता है आ, Yes. यानी जो शादी होने वाली है, रेवलेशन में जिस शादी की बात की गई है वहां पर भी होली स्पिरिट इज द ब्राइड्सग्रूम, सॉरी द व्हाट यू कॉल, नहीं ब्राइड की साइड पे होता है उसको क्या बोलते हैं? बेस्ट मैन, Best man. वो ग्रूम की साइड पे होता है। ब्राइड्समेड, हाँ, ब्राइड्समेड। So we can say that कि होली स्पिरिट जो है वो ब्राइड्समेड है, हाँ। क्योंकि वो और कन्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? दूल्हे को आ। So you can imagine that kind of wedding कि जहाँ पर दूल्हा है और दूल्हा तो आने को बोला, यानी कि दूल्हे को तो इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कन्या और होली स्पिरिट Amen. वो दूल्हे को इनवाइट कर रहे हैं, वो बुला रहे हैं, राइट? सो I hope you are getting my point. Yes. Yes. It is very important. It is very important. जिस तरह से शरीर के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उसी तरह से मसीही जीवन में पवित्र आत्मा की जरूरत होती है। आमेन, विदाउट ऑक्सीजन यू कैन नॉट लिव। ट्रू, आप नहीं जी सकते हैं। यहाँ पर मेडिकल वाले भी लोग बैठे हैं, कितने सेकंड तक आप ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं? हार्डली फ्यू सेकंड्स। ऑक्सीजन बंद हो जाएगा, फ्यू सेकंड्स, ब्रेन तक पहुंचना बंद हो गया ऑक्सीजन, फिनिश, गेम ओवर। सो इट्स दैट इम्पोर्टेंट। Yes. ट्रू, आई वुड से कि ऑक्सीजन के बगैर शायद आप 30 सेकंड्स या 1 मिनट तक भी जी पाओगे, बट when you come into when we come into kingdom of God, जब हम मसीही जीवन में आते हैं तो वो 30 सेकंड या 1 मिनट भी होली स्पिरिट के बगैर पॉसिबल नहीं है, Yes. पॉसिबल नहीं है। अब what I'm talking about the church, Yes. जो कन्या भी है और बाइबल कहता है कि वो मसीह का देह भी है, इट्स अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, जब मैं बात कर रही हूँ शरीर की, यीशु मसीह के शरीर की, मैं शरीर की बात कर रही हूँ, मैं शव की बात नहीं कर रही हूँ। ट्रू, Yes. Yes. ट्रू, Amen. Yes. ट्रू, ट्रू, Yes. कैन यू, आपको पता चल रहा है डिफरेंस क्या है शरीर में और शव में? Yes. Yes. एक में ऑक्सीजन है, एक में नहीं है। ट्रू, Yes. एक में जीवन है, एक में नहीं है। Yes. तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, जब हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह की देह हैं, यीशु मसीह का शरीर है, तो हम जिंदा शरीर की बात कर रहे हैं, हम True. शव की नहीं बात कर रहे हैं जो मर चुका है, मैन, Oh yes. जिसमें कीड़े लगने शुरू हो गए हैं, Yes. जिसमें से बदबू आनी शुरू हो गई है। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम शरीर की बात कर रहे हैं, आमेन, जो उसकी उपस्थिति से सुगंधित है, Man. सुंदर है, राइट? सो चर्च इज द लिविंग बॉडी ऑफ क्राइस्ट, इट्स नॉट डेड, जहां पर होली स्पिरिट रहते हैं। Yes. मैन, होली स्पिरिट, या ऐसा हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन जीवित शरीर में होता है, मरे हुए शरीर में नहीं होता है। मैन, ट्रू, तो होली स्पिरिट जो है वो जीवित शरीर में होते हैं। अगर होली स्पिरिट, हम कहते हैं कि होली स्पिरिट यहाँ है, तो हमारा शरीर या ये चर्च जीवित है, होना चाहिए, दैट्स अ साइन। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जो व्यक्ति जिंदा तो है पर हिलडुल नहीं सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? मरा हुआ, नहीं, वो जिंदा है। पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड, हैंडीकैप, अनकॉन्शियस, Yes. कोमा में जा चुका हुआ हाँ। बंदा, कि जो जीवित तो है, सांस तो ले रहा है पर हिलडुल नहीं पा रहा है। Yes. ऐसा बोल सकते हैं कि ही इज इन अ काइंड ऑफ अ वेजिटेटिव स्टेट, हाँ। नॉट वेजिटेटिव बट काइंड ऑफ, क्योंकि वेजिटेटिव स्टेट यानी ऑलमोस्ट मरा हुआ, वेंटिलेटर, राइट?
बट वो कोमा में जा चुका है, हिल डुल नहीं सकता है, अनकॉन्शियस है, जिसे सुध बुध नहीं है आसपास की, कुछ भी हिला डुला नहीं सकता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं ही और शी इज कंप्लीटली अनप्रोडक्टिव, कंप्लीटली जिस आई मीन जो कोई काम नहीं कर सकता है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है उसके अंदर, राइट? लेकिन जो व्यक्ति चल फिर सकता है, हिल डुल कर सकता है, जो काम कर सकता है, उसको हम बोलेंगे वो प्रोडक्टिव है, वो काम कर सकता है। तो सिर्फ पवित्र आत्मा होना, बोलना, वचन पढ़ना, ये काफी नहीं है। सिर्फ शरीर के अंदर ऑक्सीजन होना काफी नहीं है। ट्रू, आमेन। एक कोमा में गया हुआ व्यक्ति के अंदर भी ऑक्सीजन होता है और वो सांस ले सकता है ना? Yes. सो इट्स नॉट जस्ट इनफ कि 15 साल पहले मुझे होली स्पिरिट का बैप्टिज्म हुआ था और आज तक मैं वही 2 शब्दों पे अटकी हुई हूँ। नहीं, दैट्स नॉट इनफ। ट्रू, That's not enough. But church is designed to move with and by Holy Spirit. ट्रू, आमेन। वो पवित्र आत्मा के साथ साथ चलने और उसके द्वारा चलने के लिए बनाई गई है। That is our topic आमेन। for today. कि कलीसिया जो इसीलिए बनाई गई है कि वो कोमा वाली अवस्था में ना पड़ी रहे। ट्रू, बस पवित्र आत्मा आया, संडे टू संडे 2-4 मिनट के लिए अन्य भाषा बोल दी, या घर पे हर रोज हमने 15 मिनट के लिए अन्य भाषा बोली, एक आधी वर्ड्स पढ़, एक आधी चैप्टर पढ़ लिया, बस हो गया। नो नो नो, होली स्पिरिट ऐसे नहीं है। होली स्पिरिट ऐसे नहीं है। हमारा परमेश्वर कल, आज और कल और हमेशा वैसा का वैसा ही है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्टैग्नेंट है, वो बदलता नहीं है, ऐसा है, लेकिन वो चलता नहीं है, ऐसा नहीं है। ट्रू। एक महान व्यक्ति ऐसा बोलते हैं कि क्यों परमेश्वर ऐसे के ऐसे है, कल, आज और हमेशा? क्योंकि बेस्ट चीज को आप क्या इम्प्रूव करोगे? ट्रू, आमेन। जो सबसे अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, उसको आप क्या श्रेष्ठ बनाओगे? ट्रू, उसमें आप क्या और ऐड करोगे? तो सीधी बात है, वो वैसे की वैसे ही रहेंगे क्योंकि वो बेस्ट है, वो सर्वश्रेष्ठ है ना? तो इसीलिए वो बदलता नहीं है, क्योंकि बदलने का कोई रूम ही नहीं है, इम्प्रूवमेंट का कोई रूम ही नहीं है। हाँ, हम में जरूर है, क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, हम श्रेष्ठ हैं, हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें से हमें अभी पहुंचना है, राइट? वो लेवल तक पहुंचना बाकी है, काम अभी चालू है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो स्टैग्नेंट है, Yes. वो बदलता नहीं है, वो चलता जरूर है, ट्रू, राइट? ही हैज मूवमेंट, वो उसका एक चलन है, ट्रू, पवित्र आत्मा का चलन है, क्योंकि वो अपने प्लान्स, अपने पर्पस के अनुसार चलता है। आमेन। जो प्लान, उसका जो एटर्नल प्लान है, एटर्नल पर्पस है, उसके अनुसार उसने आदम को जन्म दिया, उसके अनुसार उसने अब्राहम को बुलाया, उसके अनुसार नूह को आगे बढ़ाया, उसके अनुसार यीशु मसीह है, उसके अनुसार पौलुस आया, उसके अनुसार आगे हम आए हैं। आमेन। यानी हर समय। अब मुझे ये बताइए कि जिस तरह से आदम के साथ होली स्पिरिट ने डील किया था, उसी तरह से अब्राहम के साथ नहीं किया था। जिस तरह से अब्राहम के साथ किया था, उस तरह से नोआ के साथ नहीं किया था। जिस तरह से नोआ के साथ किया था, उस तरह से यीशु मसीह के साथ नहीं किया था। यीशु मसीह को नहीं बोला था नाव बनाओ। जिस तरह से यीशु मसीह पृथ्वी पर थे, उस तरह से पॉल नहीं था। यानी देयर इज प्रोग्रेशन, देयर इज अ मूवमेंट। आमेन। वो बदलता नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक ही सुई पे अटका हुआ है। एक चलन है उसका। जिस समय जिस चीज की जरूरत होती है, स्वर्ग में से होली स्पिरिट की ओर से
वो एक चलन जो है वो रिलीज होता है, वो मूव रिलीज होता है, और उस मूव में उसके शरीर को चलना जरूरी है। Amen. जिस तरह से पवित्र आत्मा चलता है। अच्छा ओके ठीक है। अच्छा मुझे जस्ट इमेजिन, हम सब ने कार्टून देखे हैं बचपन में, देखे? अब टॉम एंड जेरी किसने देखा है? मेरा फेवरेट था उस समय का। क्या होता था पता है? वो टॉम या जेरी या वॉट एवर कार्टून कैरेक्टर, सडनली वो ऐसे उड़ने लगेगा, मतलब कैसे कि आसमान में पहुंच जाएगा, बादलों के ऊपर पहुंच जाएगा सडनली, और फिर थोड़ी देर के बाद उसको रियलाइज होगा अरे मैं तो ऊपर हूँ, और जब उसको रियलाइज होगा तब वो गिरना शुरू होगा। ऐसा होता था। तो इमेजिन कि ये शरीर है पवित्र आत्मा का, उसमें आत्मा है, आत्मा भी चल रहा है, शरीर भी चल रहा है, लेकिन अचानक से शरीर को आइसक्रीम खाने की इच्छा हो गई। आत्मा आगे चल रहा है, शरीर को जाना है आइसक्रीम खाने के लिए, या वहीं रुक जाना है, थक गया हूं। तो इमेजिन करो, आत्मा चल रहा है और शरीर रुक गया है, तो क्या होगा? शरीर गिर जाएगा। Oh yes. True. आत्मा तो चल ही रहा है, Yes. पर अगर शरीर उसके साथ साथ नहीं चल रहा है तो True. शरीर के अंदर जान नहीं रहेगी और वो गिर जाएगा। True. Amen. Yes. कितना जरूरी है आत्मा के साथ चलना, True. कितना जरूरी है, यू नो, कितना जरूरी है। नहीं तो शरीर अगर पीछे रह गया तो और कुछ नहीं होगा, वो गिर ही जाएगा, क्योंकि जान ही नहीं है उसके अंदर, आत्मा ही नहीं है उसके जान। विदाउट स्पिरिट क्या है? शरीर में कुछ भी नहीं है ना, विदाउट True. स्पिरिट। True. आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं है। तो अगर यीशु मसीह का शरीर यानी कि कलीसिया यानी कि उसकी कन्या अगर उसके साथ नहीं चलती है तो वो पीछे रह जाती है और True. फिर वो गिर जाती है। Yes. तो नाउ यू नो कि आत्मा है या नहीं है, True. वो शरीर है या शब बन चुका है, True. क्योंकि आत्मा के बगैर शरीर नहीं रहता है, शब हो जाता है। Yes. Yes. So now, you know, that is... Okay, let us not go into all that. फिर से हम लोग, मैंने एक बैकग्राउंड तैयार किया कि क्यों होली स्पिरिट जरूरी है, Yes. और वो जरूरी है, राइट? सो लेट अस नाउ अगेन गो इनटू द स्क्रिप्चर्स, जहां पर हम होली स्पिरिट की बात करेंगे और उसके मूव की। अब ऐसा है कि अगर मैं जेनेसिस 1:1 से रेवलेशन 22-21 तक भी पढ़ूंगी ना, या उसके आगे भी पढ़ूंगी ना, तो इट इज नॉट इनफ, क्योंकि हर जगह पे होली स्पिरिट है और उनके मूव की बात की गई है। बट एनीवेज हम इतना सारा नहीं पढ़ सकते हैं, सो हम फर्स्ट सैमुएल में से थोड़ा बहुत देखेंगे। अब फर्स्ट सैमुएल पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ वचन ही पढ़ेंगे। तो एक बैकग्राउंड बता देती हूँ उसमें भी, कि जो सैमुएल था, समूएल, वो एक प्रॉफिट था, लेकिन उसका जो जन्म हुआ था, अगेन वहां पर होली स्पिरिट यानी देयर वाज अ मिरेकल, वो मिराक्युलसली उसका जन्म हुआ था, राइट? वी ऑल नो द स्टोरी कि हन्ना प्रार्थना करती है और फिर उसको प्रभु समूएल का गिफ्ट देते हैं, या मिरेकल होता है उसके जीवन में, राइट? नाउ सैमुएल जो था वो सिर्फ एक मिरेकल नहीं था, वो एक ऑफरिंग भी था। True. Yes. 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 समूएल वो सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, या चमत्कारिक तरीके से नहीं आया था, बट दैट वाज एन ऑफरिंग। और हान्ना की वो ऑफरिंग की प्रॉमिस की थी उसने, नो शी प्रॉमिस्ड, उसने परमेश्वर को वचन दिया था कि अगर तू मुझे बेटा देगा तो मैं उस बेटे को तुझे अर्पण कर दूंगी, यानी 100% ऑफरिंग, Yes. क्योंकि उसके पास दूसरा कोई नहीं था। Yeah. True.
उसके पास दूसरा कोई नहीं था, और उसको ये भी नहीं पता था कि मुझे दूसरा बच्चा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक ही चमत्कार से हुआ है, सो वी डोंट नो। उसको बांझ किया जाता था, ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर दिया था, उसकी गर्भ को बंद कर दिया था, यानी वी डोंट नो, शी डजंट नो कि दूसरा होगा कि नहीं होगा। 100% ऑफरिंग, 10%, 20% नहीं, 100%। लेकिन वो जो ऑफरिंग था, जो 100% था, उस 100% ऑफरिंग में ऑफ कोर्स वो जो इंस्पिरेशन हुई थी उसको वो परमेश्वर की ओर से थी। हर एक भला काम करने की जो इच्छा होती है वो परमेश्वर की ओर से होती है, यू नो दैट, बाइबल में लिखा है। सो वो जो ऑफरिंग था, दैट स्टार्टेड अ मूवमेंट। True. Amen. उसका ऑफरिंग, उसने एक नए चलन को जन्म दिया, एक ऐसा चलन जो आज तक इजराइल ने नहीं देखा था। अ प्रॉफिटिक मूव फ्रॉम गॉड, एक नबुवतीय चलन जो आज तक इजराइल ने और पृथ्वी ने नहीं देखा था। उस प्रकार का मूवमेंट हन्ना की ऑफरिंग से स्टार्ट हुआ, Amen. हन्ना की ऑफरिंग से स्टार्ट हुआ। And the first school of prophets was launched by By Samuel. Samuel. True. वहां पर लिखा है प्रबोधकों की टोली रामा में थी। प्रबोधकों की टोली मीन्स there was a group of prophets. There was a school of prophets. और फिर लोगों ने ऐसा कहा कि समूएल कि तेरे बच्चे तो तेरी सुनते नहीं हैं, वो तो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तू बूढ़ा हो गया है तो अब हमें राजा दे। जबकि इजराइल का राजा एक ही था, हाँ, परमेश्वर खुद। लेकिन लोगों ने कहा हमें राजा दे। सैमुअल दुखी हो गया कि ये लोग क्या बोल रहे हैं, व्हाई डू दे नीड अ किंग। जज तक ठीक है, प्रॉफिट तक ठीक है, लेकिन उन्हें राजा क्यों चाहिए, क्योंकि राजा तो ऑलरेडी है। लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि जैसा लोग बोलते वैसा कर, और साउल को तू अनॉइंट कर, साउल को तू वहां पर खड़ा कर एज अ राजा। उसने वो किया। तो क्या प्रभु को पता नहीं था कि साउल वो नहीं है? लेकिन फिर भी समूएल ने, जो परमेश्वर का जो मूव था, उसमें उन्होंने जैसा परमेश्वर ने कहा वो किया। उसके बाद साउल गिरा, उसने डिसोबे किया। वी ऑल नो दैट स्टोरी कि वो राजा के पद से हटाया गया। अब वहां पर ऐसा लिखा है कि जो सैमुअल था, जो प्रोफेटिक था, जो स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स का हेड था, वो सैमुअल दुखी हो गया। एंड ही वाज मॉर्निंग, वो दुखी था। और तब परमेश्वर का वचन आया, तू दुखी क्यों, कब तक दुखी रहेगा, कब तक दुखी रहेगा? मैंने नया मूव ऑलरेडी स्वर्ग से रिलीज कर दिया है। एक नया चलन ऑलरेडी रिलीज हो गया है, तो पुराने को लेके दुखी क्यों है? नया ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। सिर्फ जो मैं कहता हूँ वो कर, और तू वो देखेगा तूने जो आज तक नहीं देखा है। तू वो देखेगा, तू उस राज्य को देखेगा जो तूने आज तक इस पृथ्वी पर नहीं देखा है, जिसके लिए तेरी आंखें तरस रही हैं। That move, that was already released. That was already released. And you have guessed it right. मैं किसकी बात कर रही हूँ? I'm talking about David. I'm talking about David. Amen. A man close to God's heart. परमेश्वर के हृदय के जो नजदीक था, बहुत क्लोज था। उस मूव की प्रभु बात कर रहे थे। Amen. उस मूव की प्रभु बात कर रहे थे। वो एक नया चलन, वो व्यक्ति जिसके द्वारा, जिसकी वंशावली में यीशु मसीह आने वाले थे, उस मूव की वो बात कर रहे थे कि जिसके द्वारा यीशु मसीह आने वाले थे, और जिसके वंशावली में यीशु मसीह की वंशावली में, यानी नॉट फिजिकल लीनिएज बट स्पिरिचुअल लीनिएज, जहां से कलीसिया आने वाली थी, जहां पे ऐसे अपोस्टल्स आने वाले थे, वो उस मूव की बात कर रहे थे। और ये वही मूव है जो जेनेसिस 1:1 में शुरू हो चुका था। उसी मूव का हिस्सा सैमुअल था, उसी मूव का
का हिस्सा डेविड था, उसी मूव का हिस्सा यीशु मसीह था और उसी मूव के हिस्से हम लोग हैं। Yes. We are the part of that move. Amen. But Samuel, उसने उस मूव को यीशु मसीह में या होली स्पिरिट की हजूरी में आगे बढ़ाया। Amen. He said yes and amen to that move. Amen. Amen. उसने हाँ और आमीन बोला कि हाँ प्रभु, जो हो गया सो हो गया। Yes, yes. वो ये Amen. लेके नहीं बैठा, लेकिन प्रभु आपने कहा था साउल को राजा बना, लेकिन प्रभु ये, नहीं, प्रभु ने बोला उठ, Amen. दुखी मत हो। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को पसंद किया है जो मेरे हृदय के नजदीक है, Amen. जो मेरे हृदय के पास है, जो मेरी हृदय की बात को सुनता है Amen. और जो इस मूव को आगे ले जाएगा, जो मेरे प्लान्स एंड पर्पसेस में आगे बढ़ेगा। अब सैम्यूल बचपन से सुनता आ रहा था परमेश्वर की आवाज को। True. जब वो छोटा था, रीड दैट चैप्टर केयरफुली, वहां पर लिखा है कि जब तक एली ने उसको बोला नहीं ना, तब तक उसने परमेश्वर को जाना नहीं था। True. He didn't know God. वो सिर्फ एली को जानता था, लेकिन एली ने उसको परमेश्वर से इंट्रोड्यूस करवाया था कि तू रहना वहां पर, और फिर से जब आवाज आए तो क्या कहना, हाँ मैं यही हूँ। उसने कोई इंट्रोडक्शन या कोई एक्सप्लेनेशन या कोई बड़ा सा उसको सरमन नहीं दिया था कि परमेश्वर ऐसा होगा। उसने कहा जस्ट से यस एंड आमेन Amen. टू व्हाट इज कमिंग। और जब उसने वो किया, एक बालक उसकी इनोसेंस में जब उसने वो किया, तो परमेश्वर ने उससे ऐसी बातें कही कि जो कोई बच्चे से कोई नहीं करता है। यू नो, आपने पढ़ा है ना कि मैं इजराइल को इस तरह से करने वाला हूँ, एली का परिवार, ये ऐसी बातें कि उसको डर लग रहा था कि मैं कैसे बताऊंगा एली को। वो सैमुएल बचपन से जो सुनता आ रहा था, उसको परमेश्वर ने कहा उठ, दुखी मत हो, मैंने एक ऐसे व्यक्ति को पसंद किया है, एक ऐसे मूवमेंट को मैंने रिलीज किया है स्वर्ग से, जो एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज। Amen. Amen. उसने, और जब वो वहां गया भी, यू नो दैट, वो वहां गया भी तो सबसे पहले जो कौन आया था, इलियाब, आई थिंक इलियाब, सबसे पहला बड़ा बेटा जो हट्टा कट्टा था, हाइट में अच्छा था, उसने कहा यही होगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, मैं हृदय को देखता हूँ, मैं बाहरी उसको नहीं देखता हूँ। और उसने वो समझ गया कि भैया लॉजिकल रीजनिंग को रखना पड़ेगा साइड में और सिर्फ कान खुले रखने पड़ेंगे स्वर्ग की ओर। Yes. और सारे बेटे आगे से निकले, दाऊद तो था भी नहीं वहां पर। Yes. दाऊद तो अपने काम पे था, True. he was on his business, he was in secular world। Yes. दाऊद तो अपने बिजनेस संभाल रहा था, अपनी दुकान पे था वो तो, है ना। Yes. गुजराती में कहावत है ना, घर बैठा बाजार बोली। दाऊद को पता थी वो कहावत, घर बैठने से तो बाजार अच्छी। हाँ. भले ही 6 मेरे भाई घर पे बैठे हैं, कोई बात नहीं, पर मैं तो मेरी दुकान खोल के बैठूंगा। Oh, Amen. तो दाऊद तो काम कर रहा था, Yes. और वो क्यों काम कर रहा था पता है? क्योंकि उसको पता है कि मेरा पिता अभी तक काम कर रहा है, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। वो परमेश्वर के हृदय के नजदीक था ना, Yes. समझता था ना, तो वो हर चीज वही करेगा। परमेश्वर के हृदय से जो नजदीक होगा वह वही करेगा ना जो परमेश्वर करता है, Yes. Yes. जो होली स्पिरिट करते हैं, राइट। सो उसको बुलाया गया, भैया दुकान बंद करके आइए, परमेश्वर खुद आ रहे हैं, दुकान बंद करके आइए। हाँ हमें पता है वहां पर भी होली स्पिरिट है, पर आइए, यहाँ पर कुछ स्पेशल हो रहा है। और वो अपनी दुकान बंद करके जब आया, तब तक सैमुएल ने कहा हम खड़े रहेंगे, कोई खाएगा पिएगा नहीं, खत्म नहीं हुआ है काम अभी। और जब वो आया और प्रभु ने कहा अपने तेल की कुप्पी से इसका अभिषेक कर, और जब अभिषेक किया, और अभी हम पढ़ेंगे कि क्या हुआ। पहला समूएल 16 और उसके 13वें वचन में विल रीड क्या हुआ वहां पर। तब शमूएल ने तेल भरा सींग लेकर उसके भाइयों के बीच, अब यू कैन इम्प्लाई, लास्ट मेरा बहुत उसी के ऊपर था, उसके भाइयों के बीच में अभिषेक किया उसका।
वो भाई जो हट्टे कट्टे थे, वो भाई जो अपने आप को कुछ समझते थे, वो भाई जो कहते थे कि हम तो सोल्जर्स हैं, हम तो युद्ध कर सकते, ये कर सकते, वो कर सकते, उन भाइयों के बीच में Amen. 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 छोटे से, Oh, hallelujah. प्यारे से, सुंदर से, सॉफ्ट से दाऊद को जो दुकान पे बैठा था अपने पापा की, वहां से बुलाया गया और सबके सामने, सबके बीच में उसका अभिषेक किया गया। Amen. उसी दिन से यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। Amen. उसी दिन से भैया नए मूव को जन्म करने के लिए, जन्म देने के लिए पवित्र आत्मा, यहोवा के आत्मा का वहां पे उतरना जरूरी था। Amen. Yes. That was the move of God. Amen. That was a move of God that was birthed by Holy Spirit. Amen. उसी दिन से, यानी उसके पहले नहीं उतरता था। True. खैर उस समय हाँ। पवित्र आत्मा इनड्वेलिंग नहीं था, हाँ, वो आता था और जाता था, लेकिन वहां पर लिखा है उसी दिन से बलपूर्वक उतरता था, क्योंकि उसका अभिषेक किया गया था। Amen. अब उसका अभिषेक किया गया था। नॉट जस्ट अ स्मॉल नगेट। क्राइस्ट का मतलब क्या होता है? Anointed one. अनॉइंटेड वन, अभिषिक्त। मसीह का मतलब क्या होता है? अभिषिक्त। तो मसीही का देह, ऐसा तो है नहीं कि मेरा मतलब कुछ और मेरी देह का मतलब कुछ और, मेरे नाम का मतलब कुछ और मेरी देह का मतलब कुछ और, ऐसा तो होगा नहीं। अभिषिक्त। तो दाऊद कौन था? जिसका अभिषेक किया गया था, यानी वो अभिषिक्त अभिषिक्त था। था। True. ऐसा बोल सकते हैं कि वो क्राइस्ट को, द अनॉइंटेड वन को रिप्रेजेंट कर Represent रहा करता था। है। True. Amen. आई एम टॉकिंग अबाउट द मूव ऑफ गॉड। Amen. और यहाँ पर भी हम तीनों को देखते हैं, Yes. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट, होली स्पिरिट और यहोवा का वचन Amen. जो सैमुअल के द्वारा आया। और यहाँ पर हम एक एड ऑन देखते हैं, उसका स्पिरिचुअल फादर, Amen. True. डेविड का स्पिरिचुअल फादर, जिसके अभिषेक करने के बाद उसके ऊपर होली स्पिरिट उतरा। Amen. राइट? पुराने माइंडसेट में से, पुराने जीवन में से, पुरानी बातों में से, पुराने एक्सपीरियंस में से, वो सारी बातें जो डेड थी, जो मर चुकी थी, उसमें से साउल जो गिर चुका था, उसमें से नए मूव में आने के लिए पवित्र आत्मा ने या वचन के द्वारा यहोवा ने सैमुअल को डेविड के पास भेजा। Amen. टू कम आउट ऑफ द ओल्ड एंड टू वॉक इनटू द न्यू, नए में चलने के लिए पवित्र आत्मा के साथ साथ चलना बहुत 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 जरूरी है। Amen. इट इज इनएविटेबल। Amen. वो एक ऐसी बात है कि जिसको हम नकार नहीं सकते। True. और सिर्फ सैमुअल ने नहीं, क्योंकि डेविड ने भी उस चीज को एक्सेप्ट किया। अब तेल तो उसके ऊपर डाल दिया गया था, अभिषेक तो किया गया था, तो नया नया था ना, पहले से उसको प्रिपेयर थोड़ी किया था कि भैया आपको वो चीज मिलने वाली है। True. अचानक से हुआ, वो तो दुकान पे था अपनी, Yes. अचानक से हुआ ये सब, लेकिन उसने बोला कि नहीं, आई रिसीव द न्यू मूव ऑफ Amen. गॉड। Amen. भले ही मुझे समझ नहीं आ रहा है अभी Yes. Amen. जो मेरे साथ हुआ है, बट आई रिसीव इट, Amen. आई रिसीव इट। और इसीलिए उसने वो गोलियात को हरा पाया, और इसीलिए उसने सारी अपनी जंगें जो है वो जीती। जिस भी जंग में गया, he never was defeated. Yes. David was never defeated, Yes. right? We all know कि जब पॉल अपनी मिनिस्ट्री में था, एक्ट 16 आप पढ़ सकते हैं बाद में, कि जब पॉल अपनी मिनिस्ट्री में था और उसको आशिया जाना था, प्रभु ने बोला आशिया में तू प्रवचन नहीं देना, डोंट स्पीक इन एशिया। फिर उसको वहां पे बहुत सारे शहरों के नाम लिखे, वहां पर जाना था, प्रभु ने कहा नहीं नहीं। और फिर फाइनली जब वो रात को सो गया, तब प्रभु ने उसको एक विजन दिखाया, एक ड्रीम दिखाया, Yes. Yes.
कि जहां पर एक मकदोनिया का व्यक्ति हाथ हिला रहा है तो वो समझ गया मुझे मकदोनिया जाना है। इसका ये मतलब है कि जब पॉल को ना बोला जाता था ना परमेश्वर की ओर से, तो वो वहां नहीं जाता था। True. होली स्पिरिट उसको जहां ले जाते थे ना, यहाँ होली स्पिरिट का जो मूव होता था ना, उस समय वो वहां पर जाता था, True. वो कहीं और नहीं जाता था। और होली स्पिरिट उसको गाइड करते थे, हमने देखा एक्ट 16 में है। और उसके बाद मकदोनिया में, आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा, उसके बाद मकदोनिया में बहुत एक अच्छा काम वहां पर हुआ, चर्च प्लांट हुआ वहां पर। और उसी चैप्टर में यानी मकदोनिया में ही वहां पर उसे लुदिया मिली, जो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन थी, वो पर्पल बेचती थी, बैंगनी कपड़ा बेचती थी। और उसी में वहां पर आगे लिखा हुआ है कि वो जो उनको जब पकड़ा गया और वो जो दरोगा था वहां पर, जो ऑफिसर था, उसका पूरा परिवार साल्वेशन, वो जो एपिसोड भी ऑल नो कि वो मार खाने के बाद भी वो गा रहे थे और फिर अर्थक्वेक आया और फिर वो, वी ऑल नो दैट एपिसोड। यानी इसका ये मतलब है कि परमेश्वर का मूव जो है वो इन्फ्लुएंशियल लोगों में आना चाहता था। परमेश्वर अपना मूव इन्फ्लुएंशियल लोगों के बीच में लाना चाहते थे। और जब पॉल ने कहा हाँ, मैं वहां नहीं जाके जहां पर मेरा लॉजिक काम करता है या मेरा शेड्यूल है, पर मैं वहां से नहीं जाके मैं वहां जा रहा हूँ जहाँ पे आज परमेश्वर चाहते हैं, होली स्पिरिट चाहते हैं कि मैं जाऊं, तो वहां पर उसके आगे इन्फ्लुएंशियल लोगों के बीच में उसने चर्च खड़ा किया, Amen. जिनका एक दबदबा था। वो ऑफिसर था, उसका चलता था। और वहां पर ऐसा लिखा है कि पॉल बोलता है अच्छा, पकड़ के तो सबके सामने लाए थे और छोड़ोगे छुपके से, और सबके सामने बाइज्जत उसको बाहर निकाला था। लुदिया जो उठती बैठती ऐसे लोगों के बीच में थी, करोड़ोंपतियों के बीच में, उसको उसने गॉस्पेल दिया और उसके घर में वो रह रहा था। अब जिसका बिजनेस इतना बड़ा होगा तो उसका घर भी तो बड़ा होगा। आज की डेट में बोले तो अच्छी मर्सिडीज एंड ऑडीज होगी उसके पास, इतना बड़ा बिजनेस है उसका। मस्ट बी हैविंग अ बंगलो एट एसजी हाईवे और व्हाटएवर हाईवे जो पॉश है। अच्छा मुझे बताइए, अगर चर्च के अंदर एक ऐसा व्यक्ति आएगा, आई एम नॉट कंडेमिंग एनीबॉडी, बट जिसकी इनकम 10,000 या 15,000 या 20,000 होगी, तो उसका टाइट या ऑन ऑफरिंग भी उतना आएगा। जिसकी इनकम 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख, 30 लाख होगी, उसका टाइट, आई एम नॉट कंडेमिंग, पर मैं जो कहना चाह रही हूँ कि परमेश्वर का राज्य उस तरह से, और आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है कि जो पॉल था वो बाकी सारे चर्चेस से ऑफरिंग्स भी लेता था, कि ताकि जो नीडी हैं, जो जरूरतमंद हैं, उन तक वो पहुंचा सके। वो दूसरे चर्चेस वो चर्च को जो नीडी हैं, वो लोगों को जो यीशु मसीह को तो ग्रहण किया, लेकिन कहीं ना कहीं आज उनकी जरूरतें हैं, उनको पूरा करते थे। एक जगह पे लिखा है कि जल प्रलय आया था और बहुत सारे लोगों को जरूरतमंद थे, वो तो दूसरे चर्चेस उनको हेल्प करते थे। अब इन्फ्लुएंशियल लोगों का भी होना उतना ही जरूरी है ना, कि जो जरूरत में लोग हैं, वो कम्युनिटी जो होली स्पिरिट की या जो चर्च की कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के अंदर हम एक भाई दूसरे भाई को हेल्प कर सके। दैट वाज द मूव ऑफ होली स्पिरिट। प्रभु चाहते थे ऐसा हो कि जो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, लेकिन वो लोगों के पास इन्फ्लुएंस है, वो लोगों के पास पैसा है, वो लोगों के पास कॉन्टैक्ट्स है, वो लोग जब प्रभु को जानेंगे तो वो जो उनके पास जो है वो प्रभु के राज्य के लिए यूज किया जाएगा और चर्च आगे बढ़ेगा। दैट वाज द मूव ऑफ होली स्पिरिट। दैट वाज द मूव ऑफ होली स्पिरिट, जिसमें पॉल ने हाँ और आमीन का, एंड पॉल वाज एक्सपर्ट इन गिविंग गॉस्पेल। पॉल कहीं से भी गॉस्पेल दे सकता था, किसी भी तरीके से। घूमते घूमते मूर्तियों को देखते देखते उसने ऐसा कह दिया, ये परमेश्वर जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा होता, अननोन गॉड, ये जो अननोन गॉड है कि जिसकी तुम आराधना करते हो, मैं उसी की बात करता हूँ। फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, ही वाज एन एक्सपर्ट। वो गॉस्पेल देने में एक्सपर्ट था।
हमको अगर चाहिए ना कि ग्रोथ हो हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में, so we need to move with Holy Spirit. True. हमें पवित्र आत्मा की चलन के साथ चलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तो ही हम वो जो हमें देखना है वो हम देख पाएंगे, जो परमेश्वर को हमें दिखाना है वो देख पाएंगे, राइट? नहीं तो क्या होगा, इन्फ्लुएंसिंग लोगों के पास को इन्फ्लुएंस करना तो दूर, हम खुद ही इन्फ्लुएंस हो जाएंगे Yes. और हमें ऐसे लगेगा मुझे तो इसकी तरह बनना है, रादर देन उसको यीशु मसीह के रास्ते पे लाने में हम ऐसा सोचेंगे, ओ माय आइडल इज दिस पर्सन और दैट पर्सन और दैट पर्सन, हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, उसको इन्फ्लुएंस करने की जगह पे। ना एक्ट्स 10, अनदर मूव आई एम टॉकिंग अबाउट, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय, वहां पर ऐसा लिखा है कि पतरस जो एक ज्यू था, यहूदी था, और उस समय यहूदी अगर किसी और के वहां जाए, गैर यहूदी हिंदी में बोलते हैं जेंटाइल, उसके वहां पे जाए तो वो अनलॉफुल था, Yes. वो वहां का जो नियम है उसके खिलाफ था, इजराइल का जो यहूदियों का जो नियम था उसके खिलाफ था। और पतरस छत पे बैठा था, उसको भूख लगी थी, और हमें भूख लगती है तो हम क्या सोचते, खाना, तो प्रभु ने विजन में उसको खाने का ही दिखाया, लेकिन ऐसा खाना जो उसको पसंद नहीं था। Yes. किसको यहाँ पे चींटियां पसंद है? Who wants to eat ants? किसको चींटियां खानी पसंद है? सोचो आपको भूख लगी है और आप सोचो चलो कोई बात नहीं, जब तक खाना बनता है तब तक मैं प्रार्थना कर लेता हूँ, और आप जा रहे हो और आप प्रार्थना कर रहे हो और प्रभु दिखा रहे चींटियां, खा ले इसको लेके, कैसा लगेगा? प्रभु चींटी खाने की मुझे, उसको ऐसी फीलिंग है, प्रभु मैं नहीं खा सकता हूँ ये सब, Yes. आई कैन नॉट ईट दिस, मैं ये लॉबस्टर नहीं खा सकता हूँ, भले ही लोग बाद में आने वाले खाएंगे, मैं नहीं खा सकता हूँ। अभी तक वो वचन आया नहीं है कि सब कुछ होली है। मैं वो क्या बोलते हैं वो वाटर बहुत अच्छा होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा, चार्ली खाया था हमने वहां पर, एनीवेज जो भी था, मतलब वो नहीं खा सकता था, कहने का मतलब हम खाते हैं, हमको अच्छा लगता है, पर वो नहीं खा सकता था, और प्रभु उसको खाना ही दिखा रहे, वो इतना सारा, और प्रभु कहते खा, वो कह रहे नहीं खा सकता, प्रभु कह रहे खा, 3 बार बोला, Yes. और प्रभु पहले ही भूख लगी और आप ऐसी सब चीजें दिखा रहे हो, मुझे खाना खाना है, भूख को मारना नहीं है, ऐसी चीजें दिखा के। लेकिन प्रभु ने क्या कहा, Is this new move? Amen. मैं एक नया चलन जो 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 हेवन से रिलीज हो चुका है, मैं उसको रिलीज कर रहा हूँ, तो ये मत सोच कि वो अनहोली है, Amen. वो अपवित्र है, वो नया है, वो गलत है, वो अनलॉफुल है, मत सोच ऐसा। Amen. ये नया मूव रिलीज हो चुका है, और मैं Amen. कैसे कह सकती हूँ कि वो रिलीज हो चुका है, क्योंकि वहां से 3 लोग ऑलरेडी निकल चुके थे, यानी वो हो चुका था। पीटर तो अभी यहाँ पर देख रहा था, पर परमेश्वर ने वो रिलीज कर लिया था, परमेश्वर ने करने लिया, इसके जो दान थे, जो प्रार्थनाएं थी, उसको रिसीव कर लिया था, रिलीज हो चुका था। पतरस को सिर्फ हाँ और आमीन बोलना था बस। Amen. Yes. Yes. पतरस को पवित्र आत्मा के साथ और उन 3 लोगों के साथ जिसको पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पर भेजा गया था, उस मूव के पार्ट में यहाँ पर भेजा गया था, उसके साथ चलना था बस। मूव तो पवित्र आत्मा ने रिलीज कर दिया था, True. हेवन से रिलीज हो चुका था, उसको तो बस चलना था। मैं उस पतरस की बात करी जिसके ऊपर, ऑन विच रॉक द गॉड हैज प्लांटेड द चर्च। इस पत्थर के ऊपर मैं मेरी कलीसिया बांधूंगा, परमेश्वर बोलते हैं। वो पतरस है कि जिसने सब कुछ छोड़ दिया और उसने वो परमेश्वर के चरणों में गिर गया कि प्रभु तू मेरी नाव से मत जाना। वो पहचान लिया उसने पतरस परमेश्वर को, वो पतरस है Amen. Amen. कि जो खड़ा हो गया था 3000 लोगों के आगे, हजारों लोगों के आगे, कि यही सच है। मैं उस पतरस की बात कर रही हूँ, और वो उसको प्रभु ने बोला, नाउ देयर इज अ न्यू मूव। Amen. चर्च तूने प्लांट किया, यहाँ पर हुआ, वहां पर हुआ, इतने लोग आए, वो लोग आए, लेकिन
यहाँ पर खत्म नहीं होता है भैया, सिर्फ यहूदी नहीं। मैं चाहता हूँ कि पूरी पृथ्वी परमेश्वर के नाम को जाने, उसके पवित्र आत्मा से भरपूर हो। मैं चाहता हूँ, और पतरस मैं चाहता हूँ, यू बी पार्ट ऑफ दैट मूव, वॉक विद होली स्पिरिट, बी पार्ट ऑफ दैट मूव। आई वॉन्ट यू टू बी पार्ट ऑफ दैट मूव। मैं चाहता हूँ कि तू उस चलन के का हिस्सा बन। अपनी पुरानी सोच को, अपनी बीती हुई बातों को, जो तूने सीखा है लॉ में से, उसको भूल तू और आगे बढ़। मत देख के कौन क्या कह रहा है, मत देख के क्या होगा अगर तू जेंटाइल के वहां जाएगा। मूव विद द होली स्पिरिट, मूव विद द होली स्पिरिट। और पतरस ने कहा, क्या कहा? हाँ प्रभु, हाँ प्रभु मैं जाऊंगा। See, I'm just phrasing it. ऐसा कुछ बाइबल में एग्जैक्ट नहीं लिखा है, इन पतरस ने हाँ और आमीन किया। True. और वो निकल गया। और जब वो वहां पहुंचा, अभी तो वो बोल ही रहा था, लेकिन जो मूव रिलीज हो गया था वो पतरस का वेट नहीं कर सकता था, उसके सरमन का खत्म होने का वेट नहीं कर सकता था, उसके हाथ रखने का वेट नहीं कर सकता था। वो मूव रिलीज हो चुका था। तो पवित्र आत्मा वहां पे उतरा, पतरस ने बोलना बंद किया और सब लोग अन्य भाषा बोलने। God's move is not, it is not waiting for anybody. हमें हाँ और आमीन बोलना। जब हम उसमें चलना शुरू करते हैं, तो जिस तरह से वो इवेंजलिस्ट, जिस तरह से वो इवेंजलिस्ट वो दौड़ के वो रथ के साथ हो लिया, फिलिप वो दौड़ के वो रथ के साथ हो लिया। वो कहाँ था? और पवित्र, ऐसा लिखा है, पवित्र आत्मा उसे वहां ले गए, तुरंत वो पहुंच गया। हमारी स्पीड ऐसे बढ़ जाती है, हमारी स्पीड, वी आर नॉट द सेम एनीमोर। हम ये जो हमारी जो कछुए की चाल है उससे नहीं चलते हैं। जब हम होली स्पिरिट के साथ मूव होना शुरू करते हैं तो हमारी स्पीड होली स्पिरिट की स्पीड हो जाती है। Amen. That has no boundaries. That has no limits. Amen. That has no limits. वो फिलिप में भी शायद वो घर पे खाना खा रहा होगा, में भी शायद वो घर पे बैठा होगा, प्रेयर कर रहा होगा, whatever he was doing, पवित्र आत्मा ने बोला वो जा, और वो उठा और पवित्र आत्मा उसको करके रथ के साथ हो लिया। वो रथ के साथ हो लिया और वहां पर उसने गॉस्पेल दी। किसको? वो इथोपिया की रानी के यूनक को, उसके वजीर को उसने गॉस्पेल दी। और उसने कहा, वजीर ने कहा, कौन मुझे बपतिस्मा लेने से रोक सकता है? ये रहा पानी, गिव मी वाटर बपतिस्म राइट नाउ। एंड ही वाज फिल्ड विद होली स्पिरिट। Amen. और जब वो इथोपिया गया और वहां पर परमेश्वर का काम हुआ जो आज तक चल रहा है। दिस इज द मूव ऑफ होली स्पिरिट। हमें तो बस हाँ और आमीन बोलना है। जब पतरस उस जगह पे गया, कर्नेलियस के घर में गया जो जेंटाइल था, जेंटाइल वर्ल्ड के आगे होली स्पिरिट का लॉन्चिंग हो गया, होली स्पिरिट का इंट्रोडक्शन हो गया। जेंटाइल वो वर्ल्ड जिसने अभी तक देखा नहीं था। पॉल से पहले पतरस गया था जेंटाइल्स के पास। यू रिमेम्बर, पॉल तो बाद में गया। True. उसके बाद वाले चैप्टर्स में ऐसा लिखा है कि पॉल का जो है एनकाउंटर हुआ है और वो गया जेंटाइल्स के पास। पतरस तो पहले गया था। प्रभु ने पतरस को भेजा। हाँ, पॉल आने वाला है, लेकिन माय मूव हैज बीन रिलीज। Amen. गो एंड गिव गॉस्पेल टू। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे बस ये 10,000 लोग या 2 लाख लोग जो यहूदी कहलाते हैं उनके पास में जाऊं। मुझे तो पूरी पृथ्वी चाहिए जिनको मैंने बनाया है। Amen. और पतरस ने हाँ और आमीन किया और वहां से पूरा का पूरा चर्च का पिक्चर बदल गया। Amen. पूरी हिस्ट्री चेंज हो गई। एंड वी से यस एंड आमेन टू द मूव ऑफ गॉड। वी डोंट नो कि हम हिस्ट्री चेंजर्स हो जाएं। वी डोंट नो कि हमारे द्वारा प्रभु क्या कर सकते हैं। वी डोंट नो। वो मिस्ट्रीज खोले, हमें नहीं पता है। हमें तो बस चलना है प्रभु के आत्मा के साथ। हमें तो बस उसको हाँ और आमीन कहना है। हाँ प्रभु, आप कहते हो मैं यहाँ जाऊँ, मैं यहाँ जाऊंगा, ये करो, मैं ये करूंगा, मैं करूंगा। Amen. That is it. That is it.
पतरस को नहीं पता था वहां जाके क्या होने वाला है। वो तो वहां गया और उसने कहा कि मुझे प्रभु ने भेजा है, बताइए क्या कहना है। और उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं कहना है, कहना तो आपको है। कर्नेलियस ने बोला हमें कुछ नहीं कहना है, कहना तो आपको है, हमारे साथ तो ये व्यवहार हुआ है। और पतरस समझ गया, बॉस दिस इज समथिंग अनयूजुअल। Amen. और अभी तो वो बोल ही रहा था, प्रभु ने कहा Yes. बाद में दे देना सरमन, पहले मुझे उतरना है। बाद में दे देना सरमन, मुझे यहाँ पर मेरा मुंह उठाना है। Just let it be. Forget about the human tongues. I'm talking about heavenly tongues. Amen. Amen. We want to evangelize. We want to evangelize. This is how we evangelize. True. अभी तो हम बोल ही रहे हो और पवित्र आत्मा वहाँ पे मंडरा रहा हो और सामने वाला व्यक्ति हमारे बोलते बोलते पवित्र आत्मा से भरकर रोने लग जाए। Yes. वो पवित्र आत्मा से भरकर वो कन्विक्ट हो कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वो ये यूजुअल नहीं है, ये अनयूजुअल है, ये कुछ अलग है। और मुझे इस व्यक्ति को जानना है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। आई वॉन्ट टू नो गॉड, आई वॉन्ट टू नो दिस पर्सन। जिस व्यक्ति को वो लेकर आए हैं अपने साथ, उसको जानना है। एंड हाउ डू यू मूव विद, आप कैसे चलेंगे प्रभु के साथ साथ? जब हम उसके लिए सेंसिटिव होंगे, Yes. Yes. जब हमें पता चलेगा, हम इतने सेंसिटिव होंगे अंदर से कि हमें पता चलेगा कि पवित्र आत्मा है, चल रहे हैं, कहाँ पर है, कितना चल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या we will be sensitive about his presence. उनकी प्रेजेंस है कि नहीं है वो हमें पता चलेगी। फिर हमें पता, तब जाके हम उनके साथ चल पाएंगे, तब तक नहीं चल पाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि है कि नहीं है। तो हम चलेंगे कैसे उनके साथ? We need to be sensitive to Holy Spirit. True. Know your God. अपने परमेश्वर को जानिए, तब जाके आप उसके लिए सेंसिटिविटी क्रिएट कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। जब तक जानेंगे नहीं कि परमेश्वर ऐसा है, ये मेरा परमेश्वर क्या क्या कर सकता है, मेरा परमेश्वर सिर्फ फाइनेंस में नहीं, मेरा परमेश्वर सिर्फ हीलिंग में नहीं, मेरा परमेश्वर ऑलराउंडर है, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन की हर एक एरिया में काम कर सकता है। तब तक हम नहीं चल पाएंगे जिस तरह से वो चाहता है। हाँ चल पाएंगे, मे भी कछुए की चाल से चलेंगे, होली स्पिरिट की स्पीड से नहीं चल पाएंगे। राइट? Yes. 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 नो योर गॉड, अपने परमेश्वर को जानिए और जानिए। और कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। 1 साल में जान लिया, 2 साल में जान लिया, ये कोई लव मैरिज की बात नहीं हो रही है यहाँ पर Yes. कि चलो 2 साल जान लेंगे उसके बाद शादी कर लेंगे और फिर पछताएंगे। पछताते whatever. This is not about this. नहीं, हम नहीं पछता रहे। True. Amen. Know your God. There is no limit in knowing God. True. There is no limit in knowing God. परमेश्वर को जानने में कोई लिमिट नहीं है। हम पृथ्वी पर जानेंगे, हम जब स्वर्ग में जाएंगे तब भी अगर हम जानना मतलब हम जानते रहेंगे तो भी खत्म नहीं होगा। Amen. एटर्निटी तक हम उसको जानते ही रहेंगे, तो भी खत्म नहीं होगा क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है Hallelujah. और हम श्रेष्ठ हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। Amen. नो योर गॉड, जितना उसे जानेंगे उतना उसके साथ चल पाएंगे। Amen. Yes. जितना उसे जानेंगे उसके नजदीक जाइए, गो क्लोजर टू हिम, तभी आप उसके साथ चल पाएंगे। दूर रहेंगे तो नहीं चल पाएंगे। नजदीक जितना जाएंगे उतना उनकी स्पीड से चल पाएंगे। होली स्पिरिट की स्पीड हमारे अंदर आएगी जितना दूर रहेंगे उनसे। दूर रहने का मैं ये नहीं कह रही कि आप बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल हम सब पढ़ते हैं, प्रार्थना हम सब करते हैं, फेलोशिप हम सब आते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट चर्च, मैं किसी और की बात नहीं कर रही हूँ। इफ वी आर चर्च दैट मीन्स वी आर डूइंग ऑल दिस, हम ये सब कर रहे हैं ऑलरेडी, इसीलिए चर्च में है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट गो बियॉन्ड। Yes. अब गहरे पानी में जाइए,
अब बहुत हो गया घुटने, अब बहुत हो गया पैरों तक का, अब घुटने तक में जाइए, कमर तक में जाइए. गो क्लोजर टू हिम. Amen. बी अ वर्ड ईटर. वचन को खाइए. परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा. तो हमें उस चीज की जरूरत है. वी नीड टू ईच द वर्ड. और जब वो वचन हम खाते हैं, तो हम खाते कैसे हैं? वो पानी की तरह खाली ऐसा नहीं करते हैं. वी च्यू. एंड अगर आपको च्यूइंग नहीं आता है तो रियोना और लियोन से सीखना. उनको 1 घंटा लगता है, वो सिर्फ खाते ही रहते, मतलब खाते रहते यानी चबाते रहते हैं. अगर नहीं आता है तो भी गाय से देखो, वो वापस बाहर निकाल के फिर चबाती है. जिसको हम बोलते हैं वो क्या गुजराती, वागोड़ना. जुगाली बोलते हैं, और गुजराती में वागोड़ना. वो अभी ये आई केम टू नो फ्रॉम मायरा ने बताया मुझे कि मामा आपको पता है गाय कैसे चबाती है? वो खाती है, फिर वापस निकाल के फिर से चबाती है. फिर वो यार दिस इज ऑसम यार, दिस इज अ रेवलेशन कि वर्ड हमारे अंदर गया, हमने फिर से हृदय में से उसको निकाला, उसको मेडिटेट किया, फिर से गया और दूसरे जगह पे फिर से गया, फिर से हमने फिर से मेडिटेट किया, दूसरे जगह. वाह, उसको बोलते हैं क्या एक्चुअली में? जुगाली बागोड़ना. Meditating the word. True. Be a revelation seeker. Yes. प्रकाशन को के लिए प्रकाशन को खोजने वाले बनिए. प्रभु वचन क्या कह रहा है मुझसे? यही वचन हम जीवन भर पढ़ते रहेंगे तो हर बार कुछ नया प्रभु देंगे. Yes. हर बार कुछ नया आएगा. अब ये दाऊद के बारे में हमने हमेशा सुना है, हमेशा पढ़ा है, लेकिन फॉर मी ऑल्सो इट वॉज अ न्यू रेवलेशन. Yes. सो रेवलेशन सीकर. नहीं प्रभु, मुझे आज कुछ नया चाहिए. ये वचन में से कुछ नया चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जो मेरे जीवन में जरूरी है, मुझे आज जिसमें चलना है. Yes. Be a go-getter, a person who has the guts to do the impossible, through the one who only does the impossible. Amen. एक ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर वो दम है कि वो उस व्यक्ति के, वो उस जो इम्पॉसिबल है उसको करे. क्योंकि मैंने कहा ना, हमारा परमेश्वर सिर्फ इम्पॉसिबल करता है. तो हमारे अंदर वो दम होना चाहिए, वो गट्स होने चाहिए कि हम इम्पॉसिबल को कर सके. एंड वी बिकम अ गो गेटर. कि जो हार के बैठ नहीं जाता है. गो गेटर कौन होता है? वो हार के बैठ नहीं जाता है. वो किसी भी हालत में वो उसको जो बोला गया है वो कर देता है, वो करता है, वो पाता है उसको. बी अ गो गेटर. लेट होली स्पिरिट ओवरटेक यू इन एंड आउट. Yes. अंदर और बाहर से पूरी तरह से होली स्पिरिट आपको ओवरटेक कर दे, आपके ऊपर वो छा जाए. वो पवित्र आत्मा वो पृथ्वी के ऊपर मंडराने लगा तब तक मंडराने लगा जब तक लाइट नहीं आई. True. तब तक मंडराने लगा जब तक वो वचन परिपूर्ण नहीं हो गया. वहां पर जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन, लाइट भी, वो परिपूर्ण नहीं हुआ, तब तक वो मंडराता रहा. लेट होली स्पिरिट ओवरटेक यू इन एंड आउट. जब तक कि वचन मेरे अंदर से बाहर नहीं आए, जब तक कि वो जीवित परमेश्वर वचन जो है, यीशु मसीह वचन है, वो बाहर नहीं आए, तब तक लेट हिम ओवरटेक यू. और फिर वो वचन जब बाहर आएगा, देन वो हमने गाया ना, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. वो लाइट बाहर आएगी. Amen. लेट होली स्पिरिट गाइड यू एंड लीड यू अबव योर लॉजिकल रीजनिंग. Yes. हमारी सोच कहती है ये, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा. ये सोच से कहीं ऊपर. और जब तक हम उस स्टेज में नहीं आते हैं, नहीं, प्रभु तेरा वचन ये कहता है, चाहे लॉजिक मेरा माइंड जो कुछ भी कहे, पर तेरा वचन जो है उससे ऊपर है, मेरे लॉजिक से ऊपर है. लेट हिम डू दैट. उस तरह से उसको लीड करने दीजिए आपको. उस तरह से मेरा बॉडी कह रहा है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा बॉडी कह रहा है कि मेरे से नहीं होगा, मेरे को ये हो रहा है. नहीं, प्रभु तेरा वचन, यू गाइड मी, यू लीड मी, यू गिव मी स्ट्रेंथ. Yes. Amen.
लेट द पीस ऑफ गॉड प्रोटेक्ट योर हार्ट। परमेश्वर की शांति आपके हृदयों को उसको पकड़ के उसको प्रोटेक्ट, बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर की शांति हमारे हृदय को प्रोटेक्ट करती है, उसे प्रोटेक्ट करती है। अब मुझे बताइए, जो दीवार या जो प्रोटेक्शन परमेश्वर ने बनाई है उसको कौन तोड़ सकता है? अगर वो टूटती है तो वो परमेश्वर की बनाई हुई नहीं है, लेकिन अगर वो शांति, वो प्रोटेक्शन प्रभु की ओर से है तो किसकी मजाल, किसकी ताकत के वो उसको तोड़ पाए? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब वो स्टीफन के ऊपर जब वो पत्थर भी मार रहे थे ना, तो परमेश्वर की शांति से उसका हृदय इतना प्रोटेक्टेड था कि उसने स्वर्ग को खुला देखा, उसने पत्थरों को नहीं देखा, उसने खून को नहीं देखा, उसका दर्द उसे महसूस नहीं, उसने स्वर्ग को खुला देखा और उसने बोला परमेश्वर इन सबको माफ कर। वो शांति कि नहीं, आजू बाजू में जो कुछ भी है, माई हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय गॉड्स पीस। मेरे अंदर शांति है, कुछ नहीं होगा ऐसा जो मेरे कॉल में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरे साथ कि जो मुझे परमेश्वर से दूर रखे। वो शांति, कुछ भी ऐसा गलत नहीं होगा मेरे परिवार के अंदर, मेरे जीवन के अंदर, कि जहां पर परमेश्वर का राज आज नहीं हो, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, उनके पर्पस के अनुसार नहीं हो। क्यों? क्योंकि आज मैं आपके साथ चल रहा हूँ परमेश्वर, तो आप मेरे साथ गलत कैसे होने देंगे? परमेश्वर whatever the name was, वहां जा रहे थे और स्टॉर्म आया और परमेश्वर मस्ती, अभी नाव में बैठे हैं, कभी आप बहुत डोले खाती है, और उसमें भी जब स्टॉर्म आए, जब तूफान आए, तो मतलब ऐसे लगे अभी उल्टी हूँ, अभी पलट गई। होता है ऐसा। मैं यहाँ पे क्रूज की बात नहीं कर रही, वो क्रूज में नहीं थे, अरे क्रूज भी हिल जाती, टाइटैनिक भी डूब गई थी, राइट? पर वो नाव में थे, वो नाव जिसको हाथ से चलाया जाता है, उस नाव में थे। अब सोचिए कि वो जब इतना ही बड़े तूफान आए कि मतलब सीधी बात है यार, कोई भी नॉर्मल इंसान सोचेगा गए, आज गए काम से, पति गयू, क्या कॉल, क्या बुलाहट, बस खत्म। लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहे थे? जीसस मस्ती से सो रहे थे। एक्चुअली उनको तो उठाना पड़ा, उनके चेलों को, उनको उठाने, मतलब सो भी, मतलब ऐसे सो रहे थे कि उठो उठो उठो, ऐसा करके उठाने जाना पड़ा उनको। और यीशु बोलते, अरे भाई क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? कौन सा बड़ा तूफान आ गया, कितना चिल्ला रहे हो? तो तूफान ही आया, उठो मर जाएंगे। बोलते अरे यार, हाँ उठा दिया मेरी अच्छी वाली नींद में से, हर रोज पूरी रात प्रेयर करता हूँ, आज मेरे को नींद मिली थी, सोने देते। उठे और क्या बोला उन्होंने? भाई शांत हो जाना यार, फिनिश, खत्म, स्टॉर्म गायब। He knew मेरा समय नहीं आया है। True. मेरा समय नहीं आया है। हाँ, लेकिन वो जो उस पार बैठे हैं ना, उनका समय जरूर आएगा। भैया तू क्या तूफान, तू जा यार, मुझे सोने दे। परमेश्वर की शांति उनके हृदय को प्रोटेक्ट कर देगी। He knew it's not my time, it's their time. Amen. पतरस के हृदय में शांति थी, इसीलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि लोग क्या कहेंगे। मेरे फेलो, मैं लीडर हूँ, अरे बाप रे मैं लीडर हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे पुलपिट पे से उतार देंगे अगर मैं जेंटाइल्स के घर गया तो, अरे मैं लीडर हूँ, लोग क्या कहेंगे, मेरे चर्च में आना बंद कर देंगे। अभी तो 3000 लोग और 5000 लोग और 15000 लोग आए थे, क्या कहेंगे वो लोग मुझे? मैं कहाँ गया था गॉस्पेल देने के लिए? मैंने क्या किया?
उसके हृदय में शांति थी। जब पवित्र आत्मा मेरे साथ है तो 15,000 क्या 15 लाख लोग भी कुछ सामने आ जाए ना, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, वो एक ही काफी है। उसने सोचा नहीं, ओके लॉर्ड, यस लॉर्ड, चला गया और नया मूव स्टार्ट हुआ, नया मूव स्टार्ट हुआ। कैसे हम ये मूव में चल सकते हैं? बी अ पार्ट ऑफ द चर्च दैट इज टुडे मूविंग इन द होली स्पिरिट। Yes. जो आज पवित्र आत्मा के साथ चल रहा है उसका पार्ट बनिए। अपने पिता के साथ, अपने स्पिरिचुअल पिता के साथ चलिए, जो हमें परमेश्वर के साथ नजदीक ले जाता है, परमेश्वर के पास ले जाता है, उसके साथ साथ हमें चलना है। तब हम कहेंगे कि हाँ, हम उस मूव का पार्ट हैं, उसमें चल रहे हैं। और वो पिता आपको, जो बाइबल के अनुसार वो हमारी आत्माओं की चौकी करता है, उस पिता के साथ हमें चलना है। अपनी हर रोज की परमेश्वर के साथ की फेलोशिप को लाइटली मत लीजिए। हर रोज जो परमेश्वर, मैं वो 10 मिनट की वो मैथ्यू 6 वाली प्रेयर की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस प्रार्थना की और फेलोशिप की बात कर रही हूँ जहाँ पर कुछ लेन देन होती है, जहाँ पे वेदी होती है, जहाँ पे ऑल्टार होता है, कि जहाँ पर एक लेन देन हो रही है कि परमेश्वर हमें कुछ दे रहे हैं और हमारे अंदर जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो परमेश्वर के चरणों में या उसके ऑल्टार पे लाके हम बर्न कर रहे हैं। There is a give and take, there is an in and out। कुछ हमारे अंदर आ रहा है और कुछ हमारे अंदर से जा रहा है। मैं उस फेलोशिप की बात कर रही हूँ, हर रोज, क्योंकि हम सेक्युलर वर्ल्ड में जाते हैं, हम ऐसी चीजों को सुनते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं, ऐसी बातें होती हैं। वी नीड टू रिमूव दैट एवरी डे। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, उसकी वेदी के पास आते हैं, तब हम वो चीजों को निकाल सकते हैं। आई एम अबाउट टू फिनिश। आई नो आई एम ऑलमोस्ट 12:30, बट आई गेस अभी हमारे चर्च का टाइम एक्सटेंड हो गया है। I am about to finish. So I am on time, basically. To move, that is spending time with God and Word of God. परमेश्वर के साथ समय बिताना और उसके वचनों के साथ, यानी वचन, यानी remember that verse John 1 में लिखा है, जो परमेश्वर ही वचन था, यानी आज भी था नहीं है, परमेश्वर ही वचन है, उसका वचन ही जीवित है। तो जब हम वचन के साथ समय बिताते, मतलब हम परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं, लेकिन उसमें लेन देन होनी जरूरी है। कुछ हमारे अंदर आना जरूरी है। हम सिर्फ वो एक किताब की तरह ना पढ़े, पर एक वो जब हम बाइबल पढ़े तो हम ये याद रखें कि वो परमेश्वर है। इट्स इन जस्ट द वर्ड फॉर्म। वो परमेश्वर है और वो हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। हम उस चीज को ध्यान में रख के हम बाइबल पढ़े कि हाँ, जब परमेश्वर, जब हम पढ़ते हैं कि उसने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए भेज दिया और वो क्रूस पर चढ़ गया और उसने ये ले लिया, तो हाँ, उसने ले लिया है। It's talking to me. I am healed by the stripes of Jesus, जो उसने क्रूस पर ले लिए थे। It's talking to me. वो मेरे से बात कर रहा है। To move with Holy Spirit, पवित्र आत्मा के साथ चलना या पवित्र आत्मा के द्वारा चलना, वो सबसे सेफेस्ट जोन है। सबसे सेफ जोन है, क्योंकि वहां पर कोई फेलियर ही नहीं। हम जब भी पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं ना, हम फेल नहीं होते। क्योंकि हम फेल हुए यानी पवित्र आत्मा गलत जा रहा है, और वो तो हो नहीं सकता है। जब हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं ना, तो वो श्योर सेफ जोन है, क्योंकि हम कभी गलत नहीं हो सकते। अगर हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं तो that's the most safest, most protected, most whatever you can say, वो जोन है।
पवित्र आत्मा के साथ चलना, उसमें चलना, उसके द्वारा चलना। क्योंकि जो कार अगर रेस कोर्स के लिए बनाई गई है तो वो सबसे ज्यादा उसकी एबिलिटी जो है वो रेस कोर्स पे ही दिखेगी। तो जब चर्च को बनाया ही इसके लिए है कि वो पवित्र आत्मा में चले, पवित्र आत्मा के द्वारा चले, उसके साथ साथ चले, तो भैया वही तो वो हमारा जोन है, वही तो हमारा रेस कोर्स है कि जहाँ पर सबसे ज्यादा हम फल और फूल सकते हैं, क्योंकि हमें बनाया ही उस तरह से गया है। अगर हम फेरारी को अगर हम बारिश वाले अहमदाबाद के रास्तों में चलाएंगे तो नहीं होगा। So we are at the safest. Church is designed to move with Holy Spirit. कलीसिया को इसी तरीके से बनाया गया है कि वो पवित्र आत्मा के साथ चल सके, उसमें बढ़ सके, उसके द्वारा चल सके। Let us go to Holy Spirit. Let us go in prayer. प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका इस समय के लिए। प्रभु आपने हमें जिस तरह से बनाया है प्रभु कि हम सिर्फ आपके साथ साथ चलें, हम हाँ और आमीन गए, जो भी मूव आप ला रहे हैं इस पृथ्वी पर, इस शहर में, इस नेशन में, लॉर्ड वी से यस एंड आमेन टू इट, बिकॉज वी आर डिजाइन्ड फॉर दैट। हम उसी के लिए बनाए गए हैं कि हम आपके साथ साथ चले प्रभु। एंड वी से यस एंड आमेन लॉर्ड। प्रभु हमें माफ कीजिए अगर कहीं पे भी हम चूक गए हैं, प्रभु हमें माफ कीजिए अगर कहीं पे भी हम ठहर गए हैं, प्रभु हमें माफ कीजिए अगर कहीं पे भी हमने इधर उधर देखा है, हमें माफ कीजिए प्रभु। But today we tune ourselves up to you Lord. हम आपके साथ अपने आप को अलाइन करते हैं प्रभु। हम अपने आप को, अपने हृदयों को, अपने सोल को, अपने माइंड को, अपने थॉट्स को, हमारी हैबिट्स को, हमारे जीवन को आपके साथ अलाइन करते हैं, एक करते हैं प्रभु। Yes, Lord. And we say yes, yes Lord, we are here. हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ आपके नए चलन के लिए, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ बदलने के लिए, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ नया सीखने के लिए, हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ। Yes Lord, I'm ready. Yes, Lord. Yes Lord, I'm ready. Yes, Lord. Here I am Lord. Here I am Lord. Thank you Lord. Thank you प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ चलते हैं। परमेश्वर जिसने पूरे जगत को बनाया है, पूरी सृष्टि को बनाया है, कुछ नहीं में से बनाया है, वो आज हमारे साथ चल रहा है। थैंक यू कहते हैं प्रभु, थैंक यू कहते हैं प्रभु। वी आर सो ग्रेटफुल टू यू। हम आपके आभारी हैं, हम आपके आभारी हैं क्योंकि आपने हमें छुआ है, आपने हमें बाहर निकाला है अंधकार में से। हम आपके आभारी हैं। थैंक यू लॉर्ड। लॉर्ड वी ब्लेस ऑल द पीपल हु आर हियर। प्रभु अगर कोई बीमार है, कोई किसी तकलीफ में है, लॉर्ड वी से हीलिंग, we speak change in their situation, we speak your salvation coming to people, we speak your Holy Spirit touching everybody who is in need. Yes Lord. थैंक यू कहते हैं प्रभु। आप एक बार फिर हम महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं। Yes Lord. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you very much. We will meet next Sunday.